ये शक्तिपीठ कंकालिनी भगवती है। जो कोई भी अपना मनोकामना लेकर के, विश्वास लेकर के यहाँ आते हैं, उनका मन का बात फलित होता है। ये माता जो है, जिस समय दक्ष प्रजापति यज्ञ किए हुए थे, भोला बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, तो सती महारानी हट करके अपने मायके गई। वहाँ उनका कदर नहीं हुआ, तो वो होम जहाँ हो रहा था वो वहाँ जा कर के भस्म हो गई। भोला बाबा लेकर के जब वहाँ से चले, तो कहीं उसका हाथ कटा, कहीं उसका वो विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन से, नहीं तो भोला बाबा तो पागल हो जाते, तो ये दुनिया कैसे चलता। तो कहीं टिकली गिरा, कहीं कान का गिरा, कहीं नाक का गिरा, जहाँ जहाँ जो भी बदन उनके शरीर गिरा वो शक्तिपीठ हो गई। ये शक्तिपीठ भगवती है। यहाँ सती महारानी का ये केहूनी जो है ये धरा हुआ है। यहाँ पे केहूनी गिरा जी। सबसे अधिक काम में ये आती है जो पुत्र चाहती है, लालायित है, जिसको पुत्र नहीं है, वो अगर शुद्ध विचार से अपने आत्मा को एक चित्त करके यहाँ आकर के माता से प्रार्थना करे, तो गारंटी हम कहते हैं कि वो पुत्रवती होती है। जी। यहाँ प्रत्येक दिन बलि प्रदान होना है, प्रत्येक दिन सोन चांदी चढ़ना है, या दीप क्यों नहीं चढ़े, या टिकली क्यों न चढ़े, क्या जो भी हो। तो हम लोग भी यही विश्वास करते हैं, ये माता कंकालिनी भगवती जरूर भक्त को मनोकामना सिद्ध करती है, तो वो अपने चढ़ावा लेकर के यहाँ माता के शरण में आते हैं। हाँ, ये भी 25-50-100 बलि प्रदान होना है। दुर्गा पूजा में 700, 800, 1000 तक पारा कट जाता है। हाँ, ये पुजारी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है, तो हम सुनते हैं क्या यहाँ पे छागर बलि देना ही होता है? जी नहीं, वो अपने इच्छा की बात है। आपसे पूछा जाएगा कि ये शक्तिपीठ है जी, कुछ न कुछ मनोकामना माता को रखिए, तभी आपका मनोकामना सिद्ध होगा। आपका इच्छा हो, लड्डू भी चढ़ता है यहाँ, पान सुपारी जल भी चढ़ जाता होता है, बलि प्रदान भी होता है, सोन चांदी भी होता है। जिसको जो श्रद्धा, जो अपना श्रद्धा लेकर आता है, श्रद्धा जो हाँ, मन पूर्ण हो जाता है, पूरा होने के बाद जो आपको श्रद्धा होता है, माता को जो चीज़ चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं। हाँ, अपना खुशी अनुसार चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ ऐसे ऐसे भक्त लोग आते हैं जहाँ की मनोकामना सिद्ध करती है, करोड़ों रुपया यहाँ दे करके यहाँ सहयोग करते हैं। देखिए बलि प्रदान वाला घर किस तरह यहाँ पर लगभग कितना पुजारी जी बलि प्रदान हो जाता होगा रोज? 50, 100, 200, 500 रोज। इसका कोई गारंटी नहीं है। माता का महिमा है, जितना ये हो सकता है। हम लोग थोड़े देते हैं, माता स्वयं खोज करके लाती है, लोग को मनोकामना सिद्ध करती है, वो लोग अपने आकर के यहाँ चढ़ाना कर देते हैं। ये भी पुजारी जी जानते हैं कि दशमी में बहुत, दशमी के टाइम में दुर्गा पूजा के समय में बहुत भीड़ आता है। यहाँ पर बलि भी प्रदान होता है, और उरांगा बलि। जी, दुर्गा पूजा में नवमी के रोज, अरे 700, 800, 1000 तक बलि प्रदान हो जाता है। सप्तमी रोज से भीड़ लगने लगता है पारा का। रांगा मतलब पारा बलि होता है जी। छागर लगभग कितना दुर्गा पूजा में 10,000, 20,000 तक चला जाता है। छागर खसी जो भी लेकर आता है वो अपना छागर बलि लेकर। जी सुनिए, फर्स्ट बलि जो होता है जी, वो माता के भोग में प्रसाद के रूप में रखा जाता है। मतलब ये प्रतिदिन के बाद बोल? जी, प्रत्येक दिन जी। और इसके बाद 100 जाए या 1000 जाए या 10 जाए, 100 रुपया में आप रसीद कटाइए समिति काउंटर में जा करके जी, अपना सिरा लेकर के जाइए। अगर आपका इच्छा है कि नहीं हम माता के भोग के लिए हम प्रसाद के रूप में छोड़ दें, तो आप छोड़ भी सकते हैं। जी, छोड़ते भी हैं लोग जी। अरे बहुत ऐसे आदमी आते हैं कि संकल्प करा करके बोका खांसी छोड़ देते हैं मैये के समर्पित में, कहते हैं कि बलि नहीं कराना है पंडित जी, आप ही स्वयं इसको रख कीजिए। ये भी पंडित जी हम बोले कि जो प्रतिदिन जो छागर बलि प्रदान होता है,
छागर बलि प्रदान होने पर एक माता के फर्स्ट जो सिरा होता है, सर होता है, गर्दन, वो माता के भोग के लिए रखा जाता है। हाँ, इसके बाद जितने भी बलि प्रदान हो आप 100 रुपया दीजिए, रसीद कटाइए काउंटर में जा कर के, सहयोग समिति में जा कर के, और अपना सिरा लेकर के जाइए। यहाँ समिति से रसीद कराना पड़ता है। हाँ, कितना रसीद पर कितना पड़ जाता है? 100 रुपया मात्र। 100 रुपया। और ये भी पुजारी सुनते हैं कि जब रांगा बलि होता है, पारा बलि, उसमें साथ साथ खसी, छागर, बोका के साथ चढ़ता है क्या? रंगा जो चढ़ाते हैं यहाँ जी माता के लिए कमती में साया, साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, जी इसके साथ साथ एक भार होना चाहिए, जी या दही चूड़ा का हो या चाहे पूरी खीर का हो, जो आपका शक्ति। जी। और पारा के साथ साथ एक ठो बोका होना चाहिए। पारा के साथ जब पारा बलि होता है उसी समय में वो भी बलि हो। दोनों एक ही साथ लाया जाता है। पहले बोका बलि प्रदान किया जाता है, उसके बाद रांगा का, मगर साथ में लाना ही पड़ता है ना। हाँ। और माता का महिमा क्या है यहाँ का? महिमा तो बता दी, अब मेरे पास तो उतना समय नहीं है, फिर हमको तो उधर बहुत भक्त लोग आते जाते हैं, सबको देखना है। यहाँ पर पुजारी जी, ये हमारे कहने का मतलब कि माता के शुद्ध नाम क्या है? कंकालिनी भगवती, श्री श्री 108 श्री कंकालिनी भगवती। ये कौन सा जगह है? जगह का नाम बता दीजिए आप। ये जगह भारदा हुआ, नेपाल। भारदा मतलब कैसे? कोई हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका, वार्ड नंबर 1, जी, भारदा, सप्तरी, कोसी बैरेज के पास है। ठीक है, चलिए पुजारी जी, आपको इतना कहने के लिए जय माता जी। धन्यवाद। जय माता जी, थैंक यू, वेलकम।